नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे चैनल पे दशा माता के साथ कहानियाँ सुनी हैं। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की 8वीं कहानी। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की 8वीं कहानी। यह हो दशा माता की। तो एक समय की बात है, घर में एक जेठानी और देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थीं। वह मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन भी नहीं करती थी। एक दिन प्रातःकाल दोनों गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। तो जेठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का व्रत रहेगा, शाम को आग मिलने पर ही भोजन बनाकर भोजन करेंगे। इतना होने पर शाम हो जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन से आग लेने गई। तो जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है, वह इच्छा जरूर पूर्ण होती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा पड़े तो मुझे भी बताना। तो जेठानी ने वैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। तो ग्वाला पीछे आ रहा था, तो उसके कंधे पर एक बछड़ा था। गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। तो उसने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय प्रथम बार ब्याई है या दूसरी बार या तीसरी बार। तो ग्वाले ने बताया कि पहला ब्याह है। उसने फिर पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया या बछिया। तो ग्वाला बोला बछड़ा है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा लेना, 9 दिन तक व्रत रखना, कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन में तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। अब जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई और दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों के संतान हो तो हम सुहागिनों को लौटकर दुरैया कराएंगे। दोनों ने दशा माता के डोरे ले लिए। अब इतना होने पर दशा माता की कृपा से डोरी की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। अब 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी, उसे अब पूरा करना चाहिए। तो जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। तो लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो भी देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया। कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योतेंगे। अब कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। तो देवरानी जेठानी को सुहागिनों की न्योतने की बात कही। तो जेठानी बोली कि लड़कों की सगाई के समय सुहागिनें न्योती जाएगी। तो लड़कों की सगाई हो गई, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को भी न्योतना नहीं दिया। तो जेठानी बोली कि जिस दिन लड़कों की भावरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। अब इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो ना तब न्योत लेना, मैं तो मंड पाछन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। अब देवरानी ने मंड पाछन के दिन सुहागिनों को न्योत दिया, परंतु जेठानी ने परवाह नहीं कही। तो मंड पाछन अब इसके बाद में दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। तो देवरानी के बेटे का विवाह तो बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया, इसलिए दशा माता भावरों के समय दूल्हे को ले गई। अब दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। अब इस पर उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई तो लड़की की माता बड़े संकट में हो गई
कि अब यह अधब्याई लड़की से कौन विवाह करेगा। तो पड़ोस की सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो भी सामान बच जाए वह लड़की के हवाले कर दिया जाए। तो लड़की मांगते भिखारी को देने लगी। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ आया तो गांव से दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। इस पीपल के पेड़ पर दशा माता का निवास था। तो साधु शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया और झाड़ूदार ने आकर पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई और भिस्ती ने इस पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने फूल बिखेर दिए। अब इस पर देवता पोशाकें पहनकर आने लगे और यथास्थान बैठने लगे। बाद में स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा और स्वर्ग से अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। दशा माता अद्वैय लड़के को गोद में लेकर पीपल के पेड़ से नीचे उतरी और इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई। तो उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के के अद्वैय के भाग का एक गिलास अलग रखा और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। अब अप्सराओं का नाच गाना होता रहा। दशा माता को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार लगा। तो दरबार तो खत्म हो गया। तो साधु भी वहाँ से चलकर गांव की तरफ चल गया। अब इतना होने पर साधु गांव में भिक्षा मांगते मांगते अद्वैय लड़की के घर पहुँचा। तो लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखा। पहला पत्तल अद्वैय अपने पति के लिए, दूसरा पत्तल बाबा जी के लिए और एक पत्तल अपने सामने रखी। तो बाबा ने कहा, वाह, जो बात मैंने रात को वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो लड़की ने पूछा कि क्या बात है बाबा जी। साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम लोग ऐसी अनेक बातें कहने रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। तो लड़की ने हट पकड़ ली। अब लड़की ने कहा, जब तक आप कई बात नहीं बताएंगे तो मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ, आप या तो अपने कथन को पूरा कीजिए या फिर आधी रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। साधु बाबा ने रात का किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु आगे चलते रहे और लड़की उनके पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को उसी पीपल के पास छोड़कर चले गए। अब संध्या होने पर रोजाना की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, बिस्ती ने मशक से पानी का छिड़का लगाया, माली ने फूल बिखेरे और देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराएं नाचने लगी। उस समय दशा माता पीपल के पेड़ के पास से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और एक गिलास अद्वैय लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह में लगाया वैसे ही लड़की दूसरी गिलास हाथ में लेकर वर के सामने उपस्थित हो गई। अब वह बोली कि अपना हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब इसी तरह लड़का बोला, मैं नहीं मिल सका, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो तो मांग लो, मैं तो तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जा बैठा और लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। और सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो वो मांग सकती हूँ। तो लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया, मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। अब तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। अब इतना होने पर दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या राज है? तो मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। दशा माता ने कहा कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था।
इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी। उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया, इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से हर लाई थी। वह लड़की इसकी अधविवाही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। अब दशा माता के वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। साधु बाबा भी वहां आ गए और साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब वे तीनों मंडप के समीप पहुंच गए तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोगों के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब गांव वालों की बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर दिए। उन्होंने समझ लिया कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही है। लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। अब इतना होने पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई। तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकले। उसने अपने द्वार पर लड़की और दूल्हे को खड़े देखा तो उसने प्रसन्नता का ठिकाना नहीं हुआ। लड़की के पिता ने इस खुशी पर दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे होंगे। अब इतना होने पर लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी तो लड़की की मां ने अपने पहले सुहागिनों को न्योता दिया। तब बारात चली बड़ी धूमधाम से। अब बारात तो चल पड़ी, बड़ी धूमधाम से विवाह भी हो गया। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा से सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से ही विवाह के भावरों के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसे ही वह सभी का कल्याण करी। जैसे उसको टूटी वैसे सभी को टूटना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो इसका मान रखना। तो आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की ये 8वीं कहानी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मिलती है मुझे मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन एक ख़ास बात, जब भी आप दशा माता की कोई भी कहानी सुने या कोई भी कथा सुने तो वह कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। हमेशा ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के भाव से ही सुननी चाहिए। तो मिलती हूँ आपको दशा माता की नेक्स्ट अगली कथा में। जय हो दशा माता की। हरे कृष्णा।